लोहे से जोड़ने पर जंजीर बनती है, लोहे को लोहे से जोड़ने पर जंजीर बनती है, और उसी तरह से मेहनत को मेहनत से जोड़ने पर, मेहनत को मेहनत से जोड़ने पर तकदीर बनती है, तकदीर बनती है। चलिए इसी मोटिवेशनल बातों के साथ हम लोग भी अपना तकदीर बनाते हैं मेहनत पर मेहनत करके। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में इसी मोटिवेशनल बातों के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ अजीज सर। चाहे नए हो या पुराने हो, सारे व्यूवर को, सारे स्टूडेंट को मैथ अकेडमी बाय अजीज सर के यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर, और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हमने डिस्कस भी किया था। चलिए उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 4.2 एक्सरसाइज होगा, और जहाँ जहाँ डिटरमिनेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैंने अपने वाले एक्सरसाइज D2 में डाल दिया हूँ। तो हम लोगों ने इसमें कहाँ तक पढ़ा था? ये 9 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट। 1 से लेकर 9 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। और चलिए आज शुरू करेंगे 10 से लेकर के, और जहाँ जहाँ जो प्रॉपर्टी आएगा मैं बगल में आपको मैं डिस्कस कराता चला जाऊँगा, याद दिलाता हुआ चला जाऊँगा। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि हमारा इंस्ट्रक्शन ही है, क्वेश्चन का सख्त निर्देश है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग वी आर टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। चलिए 10 नंबर जो एनसीईआरटी का भी है, और ये रिसेंट में सीबीएसई 2014 में पूछा है 4 मार्क्स में, क्या हमें प्रूव करना है। सो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना लेकर के एलएचएस लेता हूँ, हालांकि फर्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है, B + C Q + R Y + Z C + A C + A R + P Z + X और A + B P + Q और ये हमारा X + Y। और हमें इधर प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ APX BQY और CRZ। डियर स्टूडेंट, देखिए हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट में बदलना है। यहाँ पर इसके पहले जो भी क्वेश्चन था लगभग ऐसा था, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया था, तो वो हम लोगों ने प्रूव किया। बट आज यहाँ से एक नए तरह का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। एक बड़े डिटरमिनेंट जो देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, उसे एक छोटे डिटरमिनेंट में बदलना है, लेकिन इस निर्देश के साथ कि प्रॉपर्टी लगा के करना। ऐसा नहीं करना है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमने एक्सपेंड करके निकाला, इसका वैल्यू एक्सपेंड करके निकाला, और फिर देखा कि दोनों बराबर हो गए और हमने लिख दिया प्रूफ। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा अलाउ नहीं है, ऐसा निर्देश नहीं है। देयरफॉर जो निर्देश है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी से हम लोग, जैसा कि हमने कहा था प्रॉपर्टी में अकॉर्डिंग टू मी 7 प्रॉपर्टी था। अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी को चेन में दिया है, सीरियल में दिया है, और हमने उस सारे प्रॉपर्टी को 7 प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया था, और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 प्रॉपर्टी था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए तो कौन से प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी 6 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 6 को जरा याद कीजिए। प्रॉपर्टी 6 ऐसा बोला था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, नहीं बदलता है, अगर कोई एक रो के सारे एलिमेंट को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। और इसी तरह का बात हम कॉलम वाइज में भी बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, सेम रहता है, अगर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ा या घटाया जाए। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था, जो बहुत यूजफुल था। चलिए, और इस प्रॉपर्टी को लगा करके हम एक बड़े डिटरमिनेंट को छोटे डिटरमिनेंट में बदलेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट, और ये एनसीईआरटी में भी है और सारे राइटर ने इसको दिया है। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ समय बचाने के लिए, ये आपका एम समझ लीजिए कि एलएचएस मैं यहाँ से एलएचएस शुरू करता हूँ, यहाँ से एलएचएस लिख देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग तो आपको ये नहीं लिखना है, बस ये समझ लीजिए कि आपका ये एम रहा। एलएचएस से मैं
शुरुआत किया और प्रॉपर्टी लगा करके यहाँ तक पहुँचने का हम ट्राई करेंगे। तो मैं बराबर ना देकर के बस ये एम अपना बगल में लिख के रखा हूँ, यही तक आना है। तो स्टार्ट किया हमने LHS से और प्रॉपर्टी अब लगाएंगे। तो जरा देखिए, तो सबसे पहली बात, यहाँ का हर एक एलिमेंट 2-2 नंबर से बना है, और जबकि जो हमारा राइट साइड एम है उसका हर एक एलिमेंट सिंगल सिंगल से बना है। तो कैसे इसे हम सिंगल में बदलेंगे, तो जरा देखिए गौर से। ऐसा करते हैं हम लोग, तो देखिए गौर से, ये एक तरह का लगता है, ये थोड़ा एक तरह का लगता है, आर आर या क्यू क्यू, पी पी, वाई वाई, एक्स एक्स, जेड जेड। तो आप यहाँ देख रहे हो कि रो वाइज कुछ करने से हमें कुछ एक तरह का आता है। यहाँ कॉलम वाइज अगर कुछ करेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम में बताया था, कभी कभी हम रो वाइज करते हैं, कभी कभी हम कॉलम वाइज करते हैं, और कभी कभी हम दोनों वाइज करते हैं। और कभी कभी ऐसा है कि रो वाइज ही करना पड़ेगा, कॉलम वाइज से काम नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, तो कॉलम वाइज से काम नहीं होगा, यहाँ रो वाइज ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं, R2 के सारे एलिमेंट में 1 से मल्टीप्लाई करके, R3 के सारे एलिमेंट में 1 से मल्टीप्लाई करके उसे R1 में ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मन में ये काम हमने सोच लिया है और मैं बता भी दिया, और बाद में इसको मैं चर्चा भी कर दूंगा। तो देयरफॉर LHS कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा LHS। अगर देखिए तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसे आप R1 में जोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। सब ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा, B और B, C प्लस C, A प्लस A, तो ऐसा हो जाएगा। सब 2 टाइम्स आ जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ जा देखिए, Q प्लस Q, R प्लस R, P प्लस P, तो इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R। थोड़ा यहाँ भी देखिए, सिमिलर ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और शेष रेस्ट रो 2 रो को हम ऐसे रख देंगे, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है, और ये देखिए राइट साइड हम ऐसा कर देंगे कि हमने ऑपरेशन किसका किया, R1 का किया, और कैसे किया, तो R2 में 1 मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ा, और 1 तो हम लिखते नहीं हैं। R3 में 1 से मल्टीप्लाई करके हमने फिर R1 में ऐड किया, तो 1 जनरली लिखा नहीं जाता है। ये सब हम पिछले 2 वीडियो से हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी 6। मेरे सीरियल के अकॉर्डिंग, अलग अलग राइटर ने इसको अलग अलग सीरियल में दिया, अलग अलग नंबर में दिया है। तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, बस इतना लिख दीजिएगा बाय प्रॉपर्टी, और उसमें से क्या लगा है ये लिख दीजिएगा। और अगर शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो बस आप ये मत लिखिए, आप सिर्फ इतना ही चल दिया। और मोस्टली राइटर ने बस इतना ही किया है, इतना ही वर्ड लिखा है। बाय प्रॉपर्टी वगैरह या बाय प्रॉपर्टी किस सीरियल में वो तो देना ही नहीं है। बस क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, कौन सा प्रॉपर्टी कर रहे हैं वो नहीं, क्या कर रहे हैं बस उसका चर्चा कर देना है। तो चलिए, हमने R1 का ऑपरेशन किया, R2 और R3 को ऐड करके। देखिए, और हमेशा इस तरह का काम जब हम लोग 10 से ही ट्रिगोनोमेट्री में करते थे, तो एम को ध्यान में रख करके, एम हमारा क्या और उसके लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे सोचेंगे, रास्ते में कौन कौन सा अलजेब्रा, कौन कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। तो जरा देखिए, तो ये रहा प्रॉपर्टी 6। अब देखिए, हमें 2 चाहिए, ये हमारा एम है, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और ऐसा हमारा प्रॉपर्टी 5 का कन्वर्स बोलता है। प्रॉपर्टी 5 का कन्वर्स बोला था, किसी रो के सारे एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, और तब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, और ये रहा हमारा C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, और ये रहा हमारा P प्लस Q, और ये रहा हमारा X प्लस Y। और यहाँ लिख देंगे टेकिंग कॉमन, taking common 2 from
R1। देखिए, और ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं याद दिला रहा हूं, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5। ठीक है, अब ये समय लिखूंगा। मैंने कहा कि प्रॉपर्टी का चर्चा करना जरूरी नहीं, प्रॉपर्टी में क्या किया गया है उसको सिंबॉलिकली या कुछ वर्ड में लिखना है, उसको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या यहाँ तो और ही उल्टा हो गया। जरा आप देखिए गौर से कि हमें जो यहाँ जो हमारा LHS डिटरमिनेंट है उसका हर एक एलिमेंट 2-2 से बना है और हमें जानना था 1-1 क्यों, लेकिन हो क्या गया उल्टा, 2 से 1 के आने के बजाय 2 से ये 3 में आ गया। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है यार, कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है ना, वैसे ही कुछ शॉर्ट करने के लिए कभी कभी कुछ लॉन्ग करना पड़ता है, कुछ बिग करना पड़ता है, कुछ बड़ा करना पड़ता है। तो देखो यहाँ बड़ा हो गया, 2 नंबर के बजाय 2 एलिमेंट नहीं बोलना चाहिए, 2 सिंबल के बजाय यहाँ 3 सिंबल हो गया हमारा। हर एक एलिमेंट 2 नंबर या 2 सिंबल से बना था, उसे 1 में ले जाना था, लेकिन यहाँ हो गया उल्टा 3 में। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। अब देखिए, अब R1 का फिर से ऑपरेशन कीजिए, R2 को R1 में घटा करके, इससे क्या होगा, C प्लस A, C कैंसिल होगा, A घट जाएगा, R प्लस P घटाएंगे तो R एंड Q घट जाएगा, बचेगा यहाँ Q, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा ZX को घटाएंगे। या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, R3 को ही यहाँ घटा सकते हैं R1 में। तो कोई एक काम करना है स्टूडेंट, R1 में या तो R2 करो, देखो मैं यहाँ पहले ही दे रहा हूँ इसको, R1 का ऑपरेशन करो, कैसे, या तो R2 घटा करके या फिर R1 में R3 घटा करके, कोई एक करना है इसमें। ठीक है, तो मैं इसी को करके चल रहा हूँ, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा करके। और ये भी कौन सा प्रॉपर्टी, अगेन दिस इज प्रॉपर्टी 6। मैंने बहुत पहले ही कहा था यार, प्रॉपर्टी 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 6 इट बिकम्स, मैं क्या कर रहा हूँ, R1 का ऑपरेशन कर रहा हूँ R2 घटा करके, देयरफॉर आफ्टर सबट्रैक्टिंग रिमेनिंग विल बी B एंड हियर विल बी Q एंड यहाँ क्या होगा भाई Y। नाउ द सेकेंड रो विल रिमेन सेम, C प्लस A, R प्लस P, और ये रहा आपका Z प्लस X, और ये है A प्लस B, ये है P प्लस Q, ये है X प्लस Y। ये देखिए, ठीक है। अब धीरे धीरे अब आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। अब धीरे धीरे हर एक एलिमेंट हमारा सिंगल में कन्वर्ट होते जा रहा है। भाई मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा मैं दूर में लिखा, बगल में लिख दे रहा हूँ कि हमने R1 का ऑपरेशन किया R2 सबट्रैक्ट करके, और तब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है, बट बहुत ही आपको प्रैक्टिस में या आपको प्रॉपर्टी का रिवाइज कराने वाला है और थोड़ा सोचने के लिए बाध्य करने वाला प्रॉब्लम। अब फिर से देखिए, अब ऐसा करेंगे, B यहाँ नहीं है, Q यहाँ नहीं है, Y यहाँ नहीं है, बट Y यहाँ है, Q यहाँ है, B यहाँ है। तो अब हम लोग R3 का ऑपरेशन करेंगे R1 सब्ट्रैक्ट करके। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू ऑपरेट इन R3 बाय सब्ट्रैक्टिंग R1, R3 में R1 को घटा करके। तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्टॉप करके रोक करके आप इसको कॉपी कर लोगे, मैं इतना रुकूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, चलिए यहाँ के बाद अब ऑपरेशन किसका करूँगा मैं, R3 का, क्योंकि R2 का नहीं हो सकता है, तो R3 का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ R1 सब्ट्रैक्ट करके। तो जिसका ऑपरेशन करते हैं वो ना चेंज होता है, R3 चेंज होगा। देयरफॉर यहाँ के बाद देख लो भाई, यहाँ के बाद ये हो रहा है 2, ये रहेगा ही रहेगा, और 2 हमारा एम भी था और वो आ गया है एक एम। सो B Q Y C प्लस A प्लस R प्लस P, और ये है Z प्लस X। और अब देखिए, तो R3 का ऑपरेशन करने जा रहे हैं R1 घटा करके, तो B यहाँ खत्म हो जाएगा, A बचेगा, यहाँ P बचेगा, और यहाँ X बचेगा। बगल में फिर वही आप प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाने जा रहे हैं। अब की बार हमने ऑपरेशन R3 का किया,
है ना, R1 घटा करके, हालांकि यहाँ 1 से गुना किया है तो 1 से तो हम लिखते नहीं, हम लोग 1 किसी में गुना करके दिखाते नहीं है, लिखते नहीं है, सबको पता रहता है। और धीरे 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 हमारा दिया हुआ लेफ्ट साइड डिटर्मिनेंट सिंगल सिंगल एलिमेंट की ओर कन्वर्ट होने जा रहा है। देखिए धीरे धीरे चलिए अब देखिए तो यहाँ से क्या होने जा रहा है। अब R2 का ऑपरेशन करने जा रहे हैं R3 द्वारा, तो क्या करेंगे, R3 में 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दीजिए, तो देखिए तो क्या होने जा रहा है। फिर से प्रॉपर्टी 6 BQY, ठीक है, बोलिए यहाँ से हम घटाएंगे तो ये बचेगा C, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा R, और यहाँ X घटाएंगे तो बचेगा Z, और फिर यह APX, और फिर हमने प्रॉपर्टी 6 लगाया है। और प्रॉपर्टी 6 कैसे लगाया, किसका ऑपरेशन किया, तो R2 का ऑपरेशन किया, R2 माइनस R3, ऐसा हमने ऑपरेशन किया। देखिए अब लगभग ये हमारा सिंगल सिंगल एलिमेंट में आ गया है, लेकिन अभी भी जो चाहिए वैसा नहीं आया है। हमें चाहिए फर्स्ट रो में APX, और APX हमारा कहाँ है, थर्ड रो में, ठीक है। और इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो ध्यान में रखना कि अब सिंगल सिंगल तो आ गया है, लेकिन अभी भी जो एलिमेंट जिस रो में चाहिए वहाँ नहीं आया है, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी लगा करके हम वहाँ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम R1 को लाएंगे, तो R1 जो चाहिए APX वो हमारा R3 में है, तो हमारा एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर कोई दो रो आपस में इंटरचेंज किया जाए, या कोई दो कॉलम का आपस में इंटरचेंज किया जाए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो सेम रहता है बट साइन चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि R3 को R1 में ले जा रहा हूँ और R1 को R3 में। पहले मैं R1 को सेट कर रहा हूँ, R1 को सही कर रहा हूँ पहले, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं मिटाना चाह रहा हूँ और धीरे धीरे मैं ऊपर से लिखूंगा। देखिए चलिए यहाँ से ये LHS से हमारा एकदम बराबर देके चलना है। LHS में LHS से स्टार्ट किया, हमारा एम यही था। तो चलिए अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ 2APX और R2 हमारा सेम रहेगा CRZ, और R1 हमारा R3 में आ रहा है BQY, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया भाई, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाया आपका प्रॉपर्टी 4, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा आगे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर कोई दो रो आपस में इंटरचेंज किया जाए, कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज किया जाए, तो साइन बदल जाता है। और इसे सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी 4। अब मैंने कहा कि इस प्रॉपर्टी का चर्चा नहीं करना है, प्रॉपर्टी में क्या किया उसे सिंबॉलिकली दिखा देना है। यहाँ हम लिखेंगे कि R1 और R3 को हमने इंटरचेंज किया, जिसे इस तरह से दिखाते हैं। R1 हमारा R3 में इंटरचेंज हुआ और R3 हमारा R1 में इंटरचेंज हुआ। एनी टू रोज और एनी टू कॉलम इंटरचेंज होगा तो साइन विल चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। साइन हमारा चेंज हो गया, बट अभी भी हमारा जो एम है, जो RHS है वो नहीं आया है, APX, और हमें चाहिए सेकेंड रो में BQY जो वो थर्ड रो में है। तो फिर से प्रॉपर्टी 4 को लगा करके हम सेकेंड रो में हमें जो चाहिए वो थर्ड रो में है, तो थर्ड रो को सेकेंड रो में और सेकेंड रो को थर्ड रो में लाएंगे तो हमारा एम आ जाएगा, हमारा RHS आ जाएगा। देयरफॉर वंस अगेन आप प्रॉपर्टी 4 लगाइए। तो मैं फिर से प्रॉपर्टी 4 लगाने जा रहा हूं और प्रॉपर्टी 4 लगाऊंगा। अब की बार जो प्लस से माइनस हुआ और अब माइनस से प्लस हो जाएगा, देयरफॉर ऐसा हो जाएगा। APX BQY और ये रहा CRZ, ऐसा हो जाएगा। और अब ये देखिए हमारा यही था हमारा RHS। हाँ, यहाँ पर जो काम किया उसको फिर से लिखना पड़ेगा भाई।
प्रॉपर्टी 4 तो है, लेकिन प्रॉपर्टी 4 में हमने क्या किया, किस दो को इंटरचेंज किया, तो हमने R2 को R3 में और R3 को R2 में इंटरचेंज किया। और ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू तो सेम रहता है, बट साइन बदल जाता है, और साइन हमारा माइनस से प्लस हो गया। और यही चीज हमें RHS में चाहिए था, जो आ गया। तो जरा देखिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने प्रॉपर्टी 6 लगाया, प्रॉपर्टी 4 का उल्टा लगाया, और फिर प्रॉपर्टी 4 भी लगाया। इसमें 3 प्रॉपर्टी लगाया। लेकिन अगर पूरे आंसर को देखोगे, पूरे सॉल्यूशन पार्ट को, तो आपको पता चलेगा R6 कई टाइम्स यूज हुआ है, सॉरी प्रॉपर्टी 6 कई टाइम्स यूज हुआ है। जो कि मैं पहले कहा था, प्रॉपर्टी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अगर 10 बार लगाते हो, तो लगभग 6 टाइम्स आपका प्रॉपर्टी 6 ही लगेगा। ठीक है, चलिए, ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन था, जो सारे राइटर ने लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसा लिख दीजिएगा हैंस प्रूफ्ड, ये सब बात आप लिखते रहिएगा। मैं मेन बात बता दिया, हैंस है ना, लिखते रहिएगा आप सब। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इसी तरह का हमारा 11 नंबर में क्वेश्चन है। 11 का एक भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेता हूँ, वही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट में बदलने वाला। ठीक है, चलिए 11 का 1 नंबर क्वेश्चन। अब मैं ऐसा करता हूँ, RHS तो नहीं लिखता हूँ, या अगर लिखूंगा तो हमारा एम हो जाएगा। LHS से स्टार्ट करता हूँ मैं। LHS क्या, LHS 1ABC 1BAC और 1CAB, ये रहा डिटरमिनेंट। और इस डिटरमिनेंट को हमें जो RHS लाना है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ वो, ताकि एम अगर सामने रहता है तो हमें सोचने का ज़्यादा मौका मिलता है और अच्छे से सोच पाते हैं। हमारा RHS एम क्या है, 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर। देखिए, ये रहा हमारा एम, ये रहा हमारा टास्क। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हमें एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट में चेंज करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह सोचिए, कुछ तो सेम है भाई, फर्स्ट 2 कॉलम सेम है, बस थर्ड कॉलम में देखिए, BC की बजाय यहाँ A स्क्वायर आ गया है, AC के बजाय यहाँ B स्क्वायर आ गया, AB के बजाय यहाँ C स्क्वायर आ गया। ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आप कंसेप्ट पर जाइए, आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम पर मत जाइए, उसकी क्वालिटी देखिए और समझिए कि आप कैसे कैसे सोच सकते हो। और मैंने शुरू में ही बोला था, ये चैप्टर ऐसा है कि यार ब्रेन को एक्सरसाइज करा देगा, सोचने के लिए बाध्य कर देगा आपको थोड़ा। तो मैं सब शुरुआती क्वेश्चन एकदम सीरियल वाइज में लिया हूँ, कैसे कैसे आप थोड़ा इजी से थोड़ा हार्ड की ओर और फिर हार्ड से हार्डर की ओर कैसे जाओगे। थोड़ा देखिए, तो चलिए अब मैं यहाँ इसको थोड़ा घेर देता हूँ कि ये हमारा एम बन गया है, ये हमारा एम बन गया है। देखिए कैसे हम लोग लगाते हैं 1 1 1, तो ये तो ठीक है। बस तीसरा रो को हमें, सॉरी तीसरा कॉलम को हमें A के स्क्वायर में, B के स्क्वायर के, C के स्क्वायर में बदलना है। देखिए कैसे बदलते हैं। प्रॉपर्टी 5 जो 2 तरीके से था, एक तो अभी उल्टा कि अगर कोई एक रो के सारे एलिमेंट में कुछ कॉमन फैक्टर है तो हम कॉमन ले सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई एक रो के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट के बाहर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई एक रो के एवरी एलिमेंट में या कोई एक कॉलम के एवरी एलिमेंट में नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट के बाहर उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस रो में मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन जीरो तो मैंने बोला यार, लेकिन नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के दुनिया में तो करोड़ों रियल नंबर है यार। कौन सा रियल नंबर लेंगे, किस रो में लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको एम डिसाइड कर रहा है यार कि हमारा एम क्या है, हमें जाना कहाँ है और उसको जाने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा, कौन सा सवारी और कौन सा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। सवारी भी और रास्ता भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड देखिए, ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसा हम आगे भी करेंगे, ऐसा करने जा रहा हूँ। एक शुरुआती एक बिगिनर को ये सब थोड़ा सा परेशानी होगा, बट एक दो क्वेश्चन जैसा कि मैं लिया हूँ कि कुछ क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। इसके बाद आप सोचने के लिए थोड़ा उत्सुक हो सकते हो, सोचने के लिए थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। हाँ, ऐसा ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा ऐसा किया जा सकता है यार। मैथ बस यही है यार, कैसे सोचा जा सकता है,
कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, रास्ता तो है सवारी की है, लेकिन कौन सा रास्ता, कौन सी सवारी लेने से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि जल्दी पहुँचना भी एक एम होता है। देखिए तो मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ए से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ BC है, यहाँ ए की कमी है, तो मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई करूँगा, बाहर 1/a से मल्टीप्लाई, बाहर उसके रेसिप्रोकल से। यहाँ किससे कमी है, B है ना, तो इसमें मैं B से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ C से। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखिए ऐसा करने से ये चेंज तो हो जाएगा, लेकिन फायदा भी होगा। देखिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसमें A से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ बाहर 1/a हो जाएगा। थोड़ा मैं इधर से लिख दे रहा हूँ, 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c। ठीक है, ऐसा R1 के एवरी एलिमेंट में मैंने A से मल्टीप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट के बाहर उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसा हो जाएगा ये a स्क्वायर ABC, और ये कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5 है। ठीक है, और वंस अगेन मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो बाय एलिमेंट B, so second row will be B square ABC. Now the third row will be C square ABC. और देखो भाई प्रॉपर्टी 5 तो है, मैंने बार बार बोला कि प्रॉपर्टी चर्चा करना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी को आप किस तरह सिंबल में यूज करते हो उसे ही आपको बताना है, उसे ही आपको एक्सप्रेस करना है। तो हमने ऐसा किया, R1 में हमने A से मल्टीप्लाई किया, R2 में हमने B से मल्टीप्लाई किया, R3 में हमने C से मल्टीप्लाई किया, और तब बाहर उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यार, एकदम उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा है आपको, हमारा 2 कॉलम ऑलरेडी ठीक था, बस तीसरे कॉलम को मिलाने के लिए, तीसरे कॉलम को लाने के लिए एकदम बदल गया डिटरमिनेंट। अब तो ऐसा लगता है कि और भी नहीं आएगा। शुरू में लग रहा था ये तो थोड़ा सा काम करने से हो जाएगा, लेकिन अब देखिए एकदम भयानक सा डिटरमिनेंट बदल गया। यही सब इससे प्रॉब्लम की खासियत है। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस होगा, 1-2 बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा यार। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए प्रॉपर्टी 5 लगाया, प्रॉपर्टी 5 का उल्टा क्या हो गया, अब इस कॉलम के एवरी एलिमेंट में हमारा ABC कॉमन है। अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एवरी एलिमेंट में कुछ कॉमन फैक्टर है तो हम उसी कॉमन ले सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 5, और अब प्रॉपर्टी 5 का उल्टा लगाएंगे, ABC कॉमन लेने जा रहे हैं, और नीचे में पहले से ऊपर में 1 × 1 × 1 और नीचे में ABC अब कॉमन लेने जा रहे हैं, तो हमारा ABC ऐसा हो जाएगा। तो हमारा किससे कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, और यहाँ से कॉमन लोगे तो फिर वहीं पहुँच जाओगे। तो गुनाह क्या है, रो वाइज कॉमन ले रहे हैं, कॉलम वाइज। नोटेबल बात है स्टूडेंट, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इस तरह का काम आगे कई सारे प्रॉब्लम में करेंगे। ये क्वेश्चन एक तरह का गाइडलाइन हुआ आगे कई क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए R1 में C1 में कुछ नहीं किया, ABC रहेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा 1 1 1, और बगल में लिख देंगे टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3, और ये क्या हुआ, प्रॉपर्टी 5 का उल्टा, कन्वर्स या विलोम, प्रॉपर्टी 5। ये रहा प्रॉपर्टी 5 का स्ट्रेट, प्रॉपर्टी 5 का सीधा, प्रॉपर्टी 5 का सीधा, प्रॉपर्टी 5 का उल्टा। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 5 का दोनों तरह से यूज हुआ, और अब ये कैंसिल हो गया, जो बाहर हमें नहीं चाहिए था। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक डरावना सा व्यंजक आ गया था, भयानक सा आ गया था, लेकिन अब वो खत्म हो गया। और अब जब गौर से देखिए तो पता चलेगा लगभग हमारा आ गया है, बट हमारा वो कॉलम थोड़ा अलग अलग तरह से आ गया है। अभी हमें जो लास्ट या इसके पहले वाले, लास्ट नहीं इसके ठीक पहले वाले प्रॉब्लम में जो हमने किया था कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ठीक यहाँ पर देखिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, एक ही साथ 2 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट कॉलम को मिलाना है, जैसा कि हमें 1 चाहिए, तो मैं इसको यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से माइनस हो जाएगा 1 1 1, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये रहा AB
देखिए ऐसा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में, और ऐसा प्रॉपर्टी 4 है, और प्रॉपर्टी 4 को हम सिंबॉलिकली इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया C1 बोले तो फर्स्ट कॉलम और C3 बोले तो थर्ड कॉलम। इसी को हमने इंटरचेंज किया, अदला बदली किया, शुद्ध हिंदी में बोले तो हमने विनिमय किया है, और ऐसा करके हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी माइनस साइन लगाया। लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा कुछ अनमैच है, मैच नहीं कर रहा है। फिर से हम प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। तो फिर से मैं प्रॉपर्टी 4 लगाने जा रहा हूं। देखिए प्रॉपर्टी 4 में लगाने जा रहा हूं। बताइए प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग अब की बार जब देखते रहिए आपका ये पहला कॉलम तो मैच कर गया, बट दूसरा तीसरा हमें चाहिए ऐसा और हमारे पास है ऐसा। फिर से वही प्रॉपर्टी, सेकंड कॉलम को थर्ड में, थर्ड को सेकंड में कर दीजिए, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर आवर डिटरमिनेंट बिकम्स 1 1 1 ABC, और ये रहा हमारा A² B² C²। और फिर से प्रॉपर्टी हमने 4 लगाया, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, C2 और C3 को हमने अदला बदली किया है। ठीक है, और यहां से देखिए, और जब गौर से देखिए तो पता चलेगा हमारा जो एम था, जो RHS था, वो आ गया। देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे RHS, और जैसा कि आप लिखते हो हैंस प्रूव्ड, है ना, वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जरा गौर से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा छोटा है, कॉमन प्रॉब्लम है, सारे बुक में मिलेगा, और NCERT का तो है ही। और RD शर्मा, KC सिन्हा, RS अग्रवाल, SK गोयल, अमितम अग्रवाल, सारे राइटर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। हाँ डियर स्टूडेंट, इसका एक 2 नंबर क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए होम टास्क में छोड़ता हूँ, थोड़ा ट्राई करो यार। आप ट्राई करने के पहले इस क्वेश्चन को 2-3 बार इस पर सोचिए, 2-3 बार आप बनाइए, तब आप एक नए क्वेश्चन में या एक होम टास्क क्वेश्चन में आप अटैम्प्ट लीजिए, तभी आपसे बनेगा, तुरंत आपसे नहीं बनेगा। और अगर नहीं बने तो थोड़ा बहुत इसके बहाने बुक पलटिए, जो भी जिस भी राइटर का आपके पास बुक है उसका उदाहरण वाला देखिए, उसका एग्जाम्पल वाला देखिए, एक्सरसाइज नहीं, उसका एग्जाम्पल वाला देखिए कि आपके राइटर ने, आपके पास जिस भी राइटर का बुक है, NCERT हो, RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, पढ़ने का तरीका बदल दो यार। खाली किताब रखे हुए, किताब पढ़ता नहीं, पढ़ना चाहिए। किताब तो बहुत ज़्यादा मोबाइल ही पढ़ते, और मोबाइल में भी क्या क्या पढ़ते हो, उल्टा सीधा पढ़ते हो यार, है ना। अब इसी डिटरमिनेंट में ढेरों सारा वीडियो है, आप उसी वीडियो में जाके देखिए। मेरे से आसपास देखोगे मैथ अकेडमी वाला बहुत सारा वीडियो होगा, उनका भी जरा आप वीडियो एनालिसिस कीजिए, वहाँ से कुछ अगर अच्छा सीखने का मौका मिले ज़रूर वहाँ से सीखिए। सीखना है तो कहीं से भी सीख लेना है यार, बट इसके लिए समय देना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलो समय देते हैं। तो 2 नंबर आपको होम टास्क छोड़ा। हाँ जी, अब देखो यहाँ तक ये हम लोगों ने एक्सरसाइज का A नंबर बनाया, A नंबर, और अब हम लोग चल रहे हैं B की ओर, अब हम B की ओर चल रहे हैं। तो देखिए पहले इसका इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, इसका इंस्ट्रक्शन देखिए पहले। A और B में पहले आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। A में कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ऐसा NCERT में भी लिखा हुआ है और अदर राइटर ने भी लिखा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। 2 शर्त आया है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगाइए और एक्सपेंड मत कीजिए। जबकि वही बात B में कैसा लिखा जा, देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, ये वर्ड विदाउट एक्सपेंडिंग, ये वर्ड जो A में है वो B में नहीं लिखा है। इसका सीधा मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्वेश्चन के पूछने के स्टाइल पर जा देखिए। ठीक है, ये NCERT का सेंटेंस है, NCERT वाले तरीके से मैंने लिखा है। पहला में लिखा है डिटरमिनेंट का प्रयोग करके बिना विस्तार के साबित कीजिए। दूसरा में लिखता है B में डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करके उससे प्रमाणित कीजिए। मतलब यहाँ ऐसा नहीं इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसा निर्देश नहीं दिया कि विस्तार ना कीजिए, यहाँ पर था विदाउट एक्सपेंडिंग, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ एक्सपेंड करना ही पड़ेगा यार, बिना एक्सपेंड किए यहाँ का एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ऐसे क्वेश्चन पूछने के स्टाइल पर। यहाँ एकदम बिना एक्सपैंड किए, मतलब बिना एक्सपैंड किए भी सारा क्वेश्चन बन के, और हमने बना के दिखा भी दिया आपको, और आपको भी ऐसे ही बनाना है। बट अगर कहीं पर नहीं लिखा है, इसका मतलब कि विस्तार होगा ही होगा, विस्तार करना ही पड़ेगा। बिना एक्सपैंड किए आपका RHS या आपका आंसर नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट। देयरफॉर यहाँ याद रखना, प्रॉपर्टी लगा करके RHS लाना है,
और विस्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वर्ड नहीं लिखा है, विस्तार बिना किए आंसर नहीं आएगा। तो आप ही सोचिए ना, ये डिटर्मिनेंट इधर कुछ नंबर हो तो कैसे आप बिना जब तक विस्तार नहीं करोगे तो वो नंबर कैसे आएगा, वो एक्सप्रेशन कैसे आएगा। आरएचएस में देखिए, मैं क्वेश्चन को पहले लिखता हूँ तब आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में यहाँ पर बिना विस्तार किया गया और इसके पहले वाले में सब जीरो था, तो जीरो लाने वाला डिटर्मिनेंट का हमारे पास प्रॉपर्टी ही था। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का राइट साइड में जीरो के बजाय कुछ नंबर है तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं डिटर्मिनेंट का कि वो नंबर में बदल दे। जैसे कि ये देखिए पहला क्वेश्चन इसका बी नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। एलएचएस में ले रहा हूं डायरेक्ट, ऐसा है 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। और इसका वैल्यू हमें क्या लाना है, तो देखिए इसका वैल्यू लाना है हमें, बगल में मैं लिख के रखा हूं, लिख देता हूं a माइनस b माइनस c माइनस c, यही लाना है। 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर है ना, ये लाना है। देख लीजिए, अब बताइए ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था कि जो लगाने से ये डिटर्मिनेंट ऐसा नंबर में आ जाए। ऐसा एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अगर इधर जीरो रहता तो ऐसा हमारे पास है प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट तो बिना विस्तार किए आरएचएस जीरो आ जाएगा। ऐसा हम लोगों ने किया भी और ऐसा हमारे पास प्रॉपर्टी है। बट यहाँ बिना विस्तार के, बिना एक्सपैंड किए ये नहीं आएगा। सो यहाँ पर एक बात याद रखना है स्टूडेंट कि अगर नहीं लिखा हुआ है विदाउट एक्सपैंडिंग, बिना विस्तार किए, इसका मतलब नहीं लिखा है तो विस्तार करना है, क्योंकि बिना विस्तार किए, बिना एक्सपैंड किए आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ एक्सपैंड करना है। लेकिन अब कब एक्सपैंड करना है, अभी नहीं, आफ्टर गेटिंग 2 0, नॉट इट दैट। विस्तार करना है लेकिन 2 0 लाने के बाद, और वो भी 2 0 कहाँ, कोई एक रो या कोई एक कॉलम, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में 2 0 लाने के बाद एक्सपैंड करना है। अब यहाँ के प्रॉब्लम में, लेकिन ये 2 0 कैसे लाएंगे, तो वही प्रॉपर्टी। तो सुनिए, अब सीधा सीधा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से बी नंबर के बाद जितना भी प्रॉब्लम होगा आपको ऐसा सोचना है कि प्रॉपर्टी लगा करके कोई एक रो या कोई एक कॉलम में कम से कम 2 0 लाना है। हालांकि ये बात मैं अपने बुकलेट में लिख भी दिया हूँ, जहाँ प्रॉपर्टी खत्म होता है उसके ठीक लास्ट में देखोगे ऐसा करके मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, with the help of property try to get at least 2 0 in any row or in any column, then expand that determinant along that row or that column। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करके कोई एक रो या कोई एक कॉलम में कम से कम 2 0 ला करके तब आप उस डिटर्मिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करिए। तो याद रखिए, सब बात एकदम पूरा डिटेल में नहीं लिखा रहता है। इसी सब के लिए तो स्टूडेंट टीचर के पास जाता है, सीनियर के पास जाता है, किताब पढ़ता है, किसी और से पूछताछ करता है। ये सब बात से आपको सीनियर लोग, टीचर लोग बताएगा। ये सब सेल्फ नहीं आएगा, सेल्फ स्टडी से ये सब कम आता है। सेल्फ स्टडी से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ राज की बात जो लिखा रहने पर भी कम समझ में आता है, वो टीचर से ही, वो स्टूडेंट, वो अपने सीनियर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर राज की बात ये है कि आप विस्तार करिए 2 0 लाने के बाद। कैसे लाएंगे 2 0, तो प्रॉपर्टी लगा करके। तो चलिए, अब हमारा एम क्या हो गया स्टूडेंट, एम एकदम हमारा एम हो गया हाउ टू गेट एटलीस्ट 2 0 इन एनी रो इन एनी कॉलम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। कैसे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कम से कम 2 0 लाया जाए कि प्रॉपर्टी के हेल्प से। याद रखिए, 2 0 लाना हमारा एम हो गया किसी रो या किसी कॉलम में प्रॉपर्टी की मदद से। चलिए, और डियर स्टूडेंट, हमने बता दिया कि आपका एम क्या हो गया, कम से कम 2 0 लाया जाए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में प्रॉपर्टी की हेल्प से। और ये 2 0 तुरंत आ जाता है या तुरंत कब, जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट समान हो। 2 0 लाना हमारा एम है और ये एम आ जाता है, पा लेते हैं कब, जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट सेम हो। जैसा कि यहाँ देखो यार, पहला कॉलम का सारा एलिमेंट सेम है। अरे 1 ही है तो सेम है ना, यहाँ 10 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, ए भी रहेगा, बट सेम होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, हाउ टू गेट एटलीस्ट 2 0,
If all the element of any one row or any one column are same, then you can get 2 0 immediately. How? So look to board. देखो ये कैसे लाते हैं। 2 0 लाना हमारा एम है। 2 0 कैसे 2 0 लाएंगे? तो देखिए 2 0 और मैंने कहा कि 2 0 आसानी से आ जाता है जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट सेम रहे। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ से बस इसको एम के तौर पर इसको थोड़ा सा घेर के रख दे रहा हूँ कि हमारा ये एम बन गया है। 2 0 आ जाता है, 2 0 आ जाता है कब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ है तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। इस तरह से अब इसके बाद जितना ही प्रॉब्लम होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट सेम हो ना, तो 2 0 तुरंत मिल जाएगा या तुरंत मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलता है। मैं R2 को R1 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ। इसको अगर मैं यहां सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बदल जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं R1 का ऑपरेशन करने जा रहा हूं R2 सब्ट्रैक्ट करके। R1 का ऑपरेशन करने जा रहा हूं और आपको मैं बता चुका हूं जिसका ऑपरेशन होता है वो बदलेगा। आंख का ऑपरेशन होगा तो आंख नहीं बदलेगा। तो R1 का ऑपरेशन करने जा रहा हूं R2 द्वारा, और फिर ऐसा कर रहा हूं ना, जो अलग अलग ना लिख करके अब मैं R2 का भी ऑपरेशन कर दे रहा हूं R3 द्वारा। तो R2 से हम R1 का ऑपरेशन करेंगे और R3 से R2 का ऑपरेशन करेंगे। जो 2 बार में करना चाहिए था वो मैं 1 बार में कर रहा हूं। इससे समय बचेगा और हमारा जगह भी बचेगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो याद रखना है। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं और बगल में लिख दूंगा। हम R1 का ऑपरेशन करने जा रहे हैं R2 घटा करके। तो बोलिए यहां से यहां घट के 0 a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा R1 का ऑपरेशन हुआ है R2 द्वारा, R1 बदल गया, लेकिन R2 का ऐसे ही रह गया ना। अब हम R2 का भी ऑपरेशन कर सकते हैं R3 द्वारा, है ना। तो चलिए अब R3 को R2 में घटा देंगे। इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो b माइनस c, और यहाँ हो गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1c स्क्वायर। देखिए अगर मैं पूछूं स्टूडेंट ये कौन सा प्रॉपर्टी, बोलो अरे वही प्रॉपर्टी 6 है। प्रॉपर्टी 6 को 2 बार हमने लगाया एक ही स्टेप में समय बचाने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने R1 का ऑपरेशन किया R1 माइनस R2 एंड R2 का ऑपरेशन किया R3 सब्ट्रैक्ट करके। देखो भाई प्रॉपर्टी 6 है, क्या किया वो हमने चर्चा कर दिया। अब देखो यार 2 0 आ गया। मैंने कहा ना बी नंबर का क्वेश्चन में क्या था, एक्सपेंड करना है 2 0 लाने के बाद, और वो 2 0 तुरंत आ जाता है जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का एलिमेंट समान हो या इकाई हो, यूनिटी हो। 2 0 आ गया स्टूडेंट। और अब मैंने कहा था आफ्टर गेटिंग 2 0 आप डिटर्मिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कीजिए जिसमें 2 0 लाया है। किसमें 2 0 लाया आपने? फर्स्ट कॉलम में। देयर फ्रॉम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। बट एक्सपैंड करने के बाद, सॉरी एक्सपैंड करने के पहले स्टूडेंट एक बात याद रखना, एक्सपैंड करने के पहले अगर कहीं कुछ कॉमन है ना तो कॉमन ले लीजिए। तो एक्सपैंड करने में गुना करना पड़ता है। अगर हम कॉमन ले लेंगे ना तो हमारा गुना भाग करने वाला काम, गुना का काम करने वाला काम आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना है। 2 0 आ गया तो खाने लायक हो गया, ठीक है। अब इतना भी जल्दी नहीं कि बिना पानी लिए खाने बैठ गया और बीच में हिचकी लग गया, ऐसा नहीं करना है यार। पानी लेके बैठिए, आई मीन थोड़ा इसको और सरल कर दीजिए, तब एक्सपेंड तो करना ही करना है। तो जरा देखिए तो कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है, कहीं से कुछ कॉमन, यहाँ से कॉमन 1 आएगा और 1 तो कॉमन लेंगे नहीं, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, इट मीन्स कॉलम वाइज कॉमन नहीं होगा स्टूडेंट। चलिए अब रो वाइज देखते हैं। रो वाइज कॉमन क्या होगा, a माइनस बी। आप जब गौर कीजिए a माइनस बी बचपन में कितनी बार आपने पढ़ा होगा, शायद सपने में भी पढ़ा होगा, और जो लोग पढ़ाई कब का छोड़ दिया होगा तो भी उनको याद होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एवरीबॉडी नोज a माइनस बी, a प्लस बी। आप प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं। तो आपको ये क्या दिख रहा है, आपको ये दिखना चाहिए। तो जरा गौर करिए, कॉलम वाइज तो कॉमन नहीं बट रो वाइज कॉमन है यार। a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस बी, और ये 0 के पास सब कुछ है यार। 0 से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जब मांगोगे तब मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, क्योंकि सबको पता है 0 का मतलब 0 × a माइनस बी।
जीरो भोले है, भोले जो झोले भर भर के देता है, बट मांगने का तरीका आना चाहिए। तो देखो यार, यहाँ से पहले रो में क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और हमारा एम भी वही है, आर एच एस क्या होना चाहिए, ए माइनस बी। चलिए R1 से कॉमन लेते हैं, ए माइनस बी। हाँ स्टूडेंट, मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, बस यहीं से समझ लीजिए, इतना तो सबको पता है। सो R1 से क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी। सिमिलरली R2 से भी कुछ कॉमन आ रहा है, गौर से देखिए, बी माइनस सी, इसको भी यहाँ आपको दिख रहा है। थर्ड आंख से दिखेगा यार, ऐसे कैसे दिखेगा, थर्ड आंख से दिखेगा बी माइनस सी, बी माइनस सी। और यहाँ थर्ड आंख वाला है भोले, जो झोले भर भर के देगा, जीरो से जो मांगोगे, जब मांगोगे, जितना मिलेगा उतना मिलेगा। तो R2 से क्या मिल रहा है, बी माइनस सी। बट माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नो कॉमन फ्रॉम R3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, और 1 कॉमन लेते नहीं हम लोग। तो चलिए, तो आफ्टर टेकिंग कॉमन वी हैव 0 1, और ये रहा हमारा a प्लस बी, 0 1, ये रहा b प्लस सी, और ये देखिए 1 c स्क्वायर, ऐसा रहा। और बगल में यहाँ लिख देंगे यार क्या हम लोगों ने कॉमन लिया है ना। देखिए तो कॉमन यहाँ लिख देंगे, देखिए कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1, b माइनस सी फ्रॉम R2। और ऐसा करने के बाद देखें तो a माइनस बी, बी माइनस सी हमें चाहिए भी RHS, धीरे धीरे हमारा 2 आ गया, बस ये चाहिए वो भी आ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नो कॉमन फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस प्रॉब्लम में क्या किया हमने, कहा कि आपको एक्सपेंड करना है 2 जीरो लाने के बाद, और वो 2 जीरो प्रॉपर्टी से ही आता है। 2 जीरो लाया और हम विस्तार के लायक हम हो गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि फिर थोड़ा सा रुक जाइएगा, विस्तार करने के पहले अगर कुछ कॉमन है, 2 जीरो लाने के बाद विस्तार करने के लायक तो हो गए, लेकिन अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन पहले ले लीजिए, जैसा कि हमने लिया। और अब हम एक्सपेंड करेंगे C1 के अलोंग। चलिए देखिए तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं हम लोग, a माइनस बी, बी माइनस सी, बोलिए यहाँ से। अब वही एक्सपेंड जैसा डिटर्मिनांट का जो पहला क्लास आया था कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनांट का वैल्यू हम 6 तरीके से निकालते हैं, और उसी 6 तरीका किसके चलते आया था, 3 रो के चलते, 3 रो के चलते, 3 रो के चलते 3 तरीका, और 3 कॉलम के चलते 3 तरीका। तो ये 6 तरीका आया था, लेकिन हम उसी रो के अलोंग करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 है। और कैसे करते हैं, उसमें साइन कन्वेंशन का यूज क्या होता है, ये सबको पता है। चलिए, अगर मैं मन ही मन सोच लिया हूँ कि इसके अलोंग करूँगा और इसी का अलोंग करना भी है ना, ये 0, और इसके बाद यहाँ लिख के क्या करूँगा, क्योंकि आगे 0 है, फिर प्लस माइनस यहाँ 0, उसके बाद जो भी कुछ लिखूंगा आगे 0 है तो कोई फायदा नहीं है। फिर अब प्लस प्लस माइनस प्लस, जैसा कि सबको पता है ये साइन कन्वेंशन डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करने में, एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करने में एक साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और इस कॉलम के अलोंग किया तो यहाँ का साइन और यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का साइन और यहाँ का एलिमेंट, साइन प्लस है, प्लस नहीं लिखते, और एलिमेंट, उसके बाद जो भी कुछ लिखना होता है ये सबको पता है, बट लिख के क्या करेंगे, आगे 0 है, फिर यहाँ का एलिमेंट के पहले यहाँ का साइन माइनस और 0, उसके बाद जो कुछ लिखना ये पता है बट नहीं लिखा क्योंकि आगे 0 है। हाँ, अब तो लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये 1 और 1 के पहले का साइन प्लस है, तो +1 इंटू, अब आइए, आपको पता होगा 1 से जाने वाला रो और 1 से जाने वाला कॉलम को हाइड कर दीजिए, ढक दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, इसका से प्रोडक्ट करेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा, माइनस इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल और माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो हो जाएगा a प्लस बी। ऐसा करते हैं ना, यहाँ मैं बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ मैं पहले मिडिल ब्रैकेट लगा देता हूँ, ऐसा कर देगा मुझे। और हमने किसके अलोंग एक्सपैंड किया, एक्सपैंडिंग along C1, expanding along C1। और अब देखो तो यार स्टूडेंट, हमारा आंसर आने लायक है a माइनस बी,
माइनस सी, और यहाँ से बताइए ये 0 0 सब खत्म हो गया। यहाँ से क्या क्या हुआ हमारा, B एंड B हैज गॉन, फाइनली C माइनस ए, C माइनस ए। देख लीजिए आंसर आ गया, और ये हमारा RHS है भाई, ये हमारा RHS, ठीक है। हैंड्स प्रूफ वो लिखते रहिएगा। तो जरा गौर से देखिए, बी नंबर क्वेश्चन और ए नंबर क्वेश्चन के निर्देश में कुछ अंतर था। कहीं लिखा हुआ था विदाउट एक्सपेंडिंग और कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब वहाँ एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ एक्सपेंड करना ही पड़ा, लेकिन कब, 2 जीरो लाने के बाद। हाँ, अगर कोई यहीं पर एक्सपेंड कर दिया तो आंसर तो आ ही जाएगा, हो सकता है लॉन्ग हो जाए, हो सकता है शॉर्ट हो जाए, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी नहीं लगाया, क्योंकि आपने खोपड़ी नहीं खपाया। प्रॉपर्टी लगाने का मतलब खोपड़ी खपाना यार, तो प्रॉपर्टी लगाना है, खोपड़ी खपाना है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि हमें 2 जीरो लाना है और तब एक्सपेंड करना है, लेकिन एक्सपेंड करने के पहले थोड़ा सा कॉमन लेने के, कॉमन वाला बात देख लेना, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेना है। चलिए, और 2 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूँ यार, 2 नंबर में देखिए ना, थोड़ा सा मैं इशारा कर दे रहा हूँ तो आप बना लोगे फट से 2 नंबर। क्या है 2 नंबर, देखिए इसका 1 नंबर था, 2 नंबर मैं थोड़ा इशारा कर दे रहा हूँ लिख करके। देखिए ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, AQ BQ CQ, और RHS में क्या लाना है, ABC A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, ऐसे करके लाना है। देख लीजिए ये मैंने बताया, और इसी पर आधारित ये प्रॉब्लम है। कैसे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ काम आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ से A कॉमन ले लीजिए, प्रॉपर्टी 5 के हेल्प से आप कॉमन ले लीजिए। देख लीजिए मैं एक स्टेप बता दे रहा हूँ, सिर्फ A कॉमन लूंगा फर्स्ट कॉलम से, यहाँ के एवरी एलिमेंट में B हमारा कॉमन है। सिमिलरली एवरी एलिमेंट हैज कॉमन फैक्टर C इन थर्ड कॉलम, देयरफॉर हम यहाँ से C कॉमन ले रहे हैं, और तब जरा बताइए तो हमारा क्या एलिमेंट होने जा रहा है ना। देखिए तो अब हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से A कॉमन लिया है, 1 A स्क्वायर में से कॉमन लिया है, A स्क्वायर, 1 B स्क्वायर। देखिए यहाँ से हमारा 1 C स्क्वायर, ऐसा हो गया। और बगल में तो आप लिख ही दीजिएगा कॉमन, इसी तरह का बात, क्या, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2, C फ्रॉम R3। अरे स्टूडेंट R1 है, रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज, A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3, है ना। और ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी 5 का उल्टा हुआ। अगर कुछ कॉमन फैक्टर है कोई एक रो या कोई एक कॉलम में, तो कॉमन ले सकते हैं, और हमने लिया। अब जरा बताइए कि ये स्टेप करने के बाद ये क्वेश्चन तुम्हें इस तरह का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बस अब क्या कीजिए, देखो इसको यहाँ घटा दीजिएगा, इसको यहाँ घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर इसको यहाँ घटा दिया, रो वाइज हुआ था, यहाँ कॉलम वाइज होगा, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ये कॉमन वाला बात तो मैं लिख दिया, इसके बाद आप इसको यहाँ घटा दीजिएगा, ये 0 हो जाएगा। अर्थात C1 का ऑपरेशन कर दीजिए C2 घटा करके, C2 का ऑपरेशन कर दीजिए C3 घटा करके, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। रेस्ट काम ये इसी तरह का है, देखो आंसर वही आएगा। ये आगे में कॉमन है तो आगे में रहेगा ही रहेगा। 2 नंबर आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए इसका 3 नंबर भी मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो 3 नंबर क्या है भाई, मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। तीन नंबर देखिए, LHS आपका ऐसा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। क्या लाना है आपको, आपका एम क्या है इधर भाई, राइट साइड। तो देखिए इधर हमारा एम है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और 4th फैक्टर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लाना है। देखिए
देखे जरा से ये लाना है। अगर गौर से देखिए तो क्या पता चलेगा यार, यहाँ से देखिए आप, इसे थोड़ा पहली बार आपको क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा, किसी सीनियर से किसी टीचर से हेल्प लेना ही पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे। तो थोड़ा गौर से देखिए, अगर मैं अल्फा बीटा गामा, यहाँ बीटा प्लस गामा है, अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूँ तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा ये गामा। तो ऐसा कर रहा हूँ मैं, चलो कुछ स्टेप तक मैं बना दे रहा हूँ और ये हमारा एम हो जाएगा। इसको मैं इसको घेर कर रख दे रहा हूँ, है ना। चलिए ये हमारा एम हो गया, ये हमारा एम देखिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा हो जाएगा। और बगल में हम कौन सा प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी 6 लगा रहे हैं यार। क्या कर रहे हैं हम लोग, C3 का ऑपरेशन कर रहे हैं, C1 को ऐड करके। ऐसा करके फायदा क्या होगा, कैसे ऐसा सोच लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा स्टूडेंट कि ऐसा कैसे सोच लेते हैं। ऐसा करके फायदा क्या हुआ, देखो फायदा, इसके सारे एलिमेंट, इस थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ गया है। और कॉमन आएगा तो वही हमारा एक फैक्टर भी है आंसर में, RHS में। RHS में अल्फा प्लस बीटा, तो मैं यहाँ से कॉमन लेने जा रहा हूँ यार, देखो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ। चलिए, और मैं ये बाद में लिख दूंगा बाद में उधर। चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैं कॉमन ले रहा हूँ C3 से, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 1। देख लो भाई, ऐसा आ गया। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C3 से हमने कॉमन ले लिया यार, ठीक है। अब जरा इसका शकल देखिए और अकल लगाइए, अकल लगा के शकल देखिए, शकल को देखने के लिए अकल लगाइए, इसका अकल देखिए, इसका शकल देखिए, थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। और मैंने कहा ना कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम का एलिमेंट अगर सेम आ जाए तो हम 2 जीरो लाने के लायक हो जाते हैं, 2 जीरो के करीब होते हैं और तुरंत ले आते हैं। देखिए ना 1 1 1। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टेप मैं और हिंट के तौर पर दे रहा हूँ, यहाँ तक तो आप कर लोगे, समझाई दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, बस इसको आप इसको 1 में घटा दो, R2 को यहाँ घटा दो, R3 को यहाँ घटा दो, R3 को R2 में और R2 को R1 में। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा एम है यार, मैं एम लिख के रखा हूँ। चलिए, इधर हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब जरा बताइए, अगर मैं इसको यहाँ घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये 0 हो गया। गामा स्क्वायर और ये 1। क्या क्या आपने ऑपरेशन लगाया, फिर वही प्रॉपर्टी 6 लगाया, R1 का ऑपरेशन किया आपने, R2 घटा करके, R2 का ऑपरेशन किया आपने, R3 घटा करके, और अब 2 जीरो आ गया भाई, ठीक है। 2 जीरो लाना है तब एक्सपेंड करना है, लेकिन 2 जीरो आसानी से आ जाता है अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट समान हो। हाँ, दिक्कत वहाँ होता है जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का एलिमेंट समान नहीं हो, तब 2 जीरो लाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टफ होता है, थोड़ा अच्छा, थोड़ा खोपड़ी को ज़्यादा खोलना पड़ता है। तो वो आगे करेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद तो कर लोगे। हाँ, यहाँ के बाद फिर वही बात, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है खटाक से, और ये 0 भोले है जो झोले भर भर के देता है, जितना मांगो जब मांगो जहाँ मांगो मिल जाएगा। तो R1 में क्या कॉमन है, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ क्या कॉमन है, बीटा माइनस गामा, और यहाँ कोई कॉमन नहीं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ये मिल गया, ये मिल गया, ये तो मिला हुआ, और ये बस एक्सपेंड करने के बाद आ जाता है यार, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मैं इसमें एक बात बताना चाह रहा हूँ
कई बार ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है। ऐसा दे करके इधर कभी प्लस दे देगा यहाँ, कभी कुछ 2 में प्लस 1 में माइनस, इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है। तो मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को या फिर किसी बोर्ड के स्टूडेंट के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तौर पर याद रख लीजिए, ठीक है। 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, इसको एक फॉर्मूला के तौर पर याद रख लीजिए और इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए। देखिए तो मैं इधर आपको बता दे रहा हूँ, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ऐसा रहे या ऐसा रहे, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ऐसा रहे, है ना। इस सभी डिटर्मिनेंट ध्यान दीजिए, ये भी एक प्रॉपर्टी ही था यार कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। तो आप ये R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, R3 को C3 बना दो, तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम आएगा और वो वैल्यू कितना आएगा, ये A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे फॉर्मूले के तौर पर याद रख लोगे। मैंने फॉर्मूले वाले बुकलेट में इसको फॉर्मूला में भी मैंने दे दिया हूँ यार, आपको इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रखोगे। सर्कुलर डिटर्मिनेंट इसे कहा जाता है, सर्कुलर डिटर्मिनेंट एक बार में मैंने दे दिया है, पेज में देख लोगे 12 नंबर पेज में, ठीक है। ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहा जाता है इसको, तो इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रख लोगे। हाँ, अब चाहो तो इस क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट प्रयोग कर सकते थे, है ना। हाँ, थोड़ा लाने के बाद इसको यहाँ ले आते तो 1 1 हो जाता है, इसको यहाँ ले आते तो डायरेक्ट आप इसका वैल्यू इसको याद रखे हो तो आप डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रखिए। एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसी तरह का है ना, ताकि आगे फिर आप सोच सको। हाँ, 2 नंबर और 3 नंबर में से कोई एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 2 नंबर या 3 नंबर में से कोई एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। 3 नंबर थोड़ा सा लॉन्गर है, थोड़ा सा टफ है, तो स्टूडेंट मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, देखो इसका। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका है। एलएचएस क्या है, 1a स्क्वायर a क्यूब 1 b स्क्वायर b क्यूब 1 c स्क्वायर c क्यूब। और आरएचएस में क्या लाना है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देख लो स्टूडेंट, ये लाना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब बुक में मिलेगा आपको, कॉमन क्वेश्चन है जो सारे राइटर ने लिखा है। तो फिलहाल मैं इसको एम बना दे रहा हूँ। अब बताइए, विस्तार करना है लेकिन 2 जीरो लाने के बाद। कैसे 2 जीरो लाएंगे, देखिए थोड़ा मैं घर का बल्ब जला दे रहा हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया है। हाँ देखिए, तो विस्तार करना है लेकिन 2 जीरो लाने के बाद। कैसे 2 जीरो लाओगे, तो मैंने कहा कि प्रॉपर्टी लगा करके। और ये 2 जीरो आसानी से आ जाता है अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम का एलिमेंट सेम हो। तो देखिए यहाँ पर सेम है, ठीक उसी तरह से। चलिए, तो मैं R2 को R1 में घटा दे रहा हूँ तो हो जाएगा 0। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब। फिर R3 को R2 में मैं घटा दे रहा हूँ, 0 b स्क्वायर c स्क्वायर, b क्यूब c क्यूब, 1 c स्क्वायर c क्यूब। क्या लगाया आपने R1 का ऑपरेशन किया R2 घटा करके, एंड R2 का ऑपरेशन किया R3 घटा करके, ठीक है। तो जरा गौर से देखिए अब यहाँ पर। अब ये 2 जीरो तो आ गए यार, हम एक्सपेंड तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा क्या कीजिए आप, अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए। तो मैं थोड़ा आपको रफ कर दे रहा हूँ। ये सबको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या क्या लिखते हो, a माइनस बी, a प्लस बी। उसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है,
ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सबको पता है यार, ये फैक्टर फॉर्मूला सबको पता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब। तो जरा सोचिए, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ये दिखना चाहिए। इसके जगह में क्या दिख रहा है? ये दिखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, R1 से क्या कॉमन आ रहा है? a माइनस बी, ए माइनस बी। और ये इशारा कुछ कुछ हमें प्रॉब्लम से भी मिल रहा है कि हमें a माइनस बी चाहिए RHS में। तो हम a माइनस बी कॉमन लेने जा रहे हैं R1 से। ठीक उसी तरह से b माइनस सी कॉमन होने जा रहा है R2 में। b माइनस सी हमने कॉमन ले लिया और तब जरा देखिए तो क्या क्या बचा हमारे पास। 0, यहाँ बचेगा a प्लस बी, यहाँ होगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ होगा 0 बी प्लस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर और ये रहा सी क्यूब। देखिए ऐसा करके, ठीक है, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब यहाँ से, हाँ, यहाँ से कॉमन क्या क्या लिया हम लोगों ने? कॉमन ज़्यादा नहीं लिख करके शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1, b माइनस सी फ्रॉम R2। अब डियर स्टूडेंट कहीं से कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना? तो अब हम लोग एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग अब एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग एक्सपेंशन होगा। चलिए यहाँ से मैं एक्सपेंशन दिखाता हूँ आपको, ठीक है? देखिए यहाँ से, चलिए R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, यही मैं लिखना चाह रहा हूँ। देखिए इसी के नीचे वाला में पता नहीं क्या बोर्ड में परेशानी है, ये मिटता नहीं जल्दी, और ऊपर थोड़ा साफ लग रहा है, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं एक्सपैंड करने जा रहा हूँ यहाँ से। देखिए, चलिए किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करूँगा? हाँ देखिए जैसे, तो C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करने जा रहा हूँ। a माइनस बी माइनस सी। चलिए 0, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था, ये आप लिखना ही बेवकूफ़ी है। यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। हाँ, अब यहीं पर देखिए, 1 से जाने वाला रो, 1 से जाने वाला कॉलम को ढक दीजिए। दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आएगा, a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, हमने इसका प्रोडक्ट लिया। अब माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी कॉलम, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो हो जाएगा b प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से, ठीक है। चलिए मैं ये सब मिटा रहा हूँ, हमें जगह चाहिए। और ये रहा हमारा मिडिल ब्रैकेट। इसके अलॉन्ग हमने एक्सपैंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब मैं गौर से देखिएगा, धीरे धीरे हम आंसर के करीब है। a माइनस बी माइनस सी मेरा आ चुका है, a माइनस बी माइनस सी। अब तो यहाँ बताइए, यहाँ पर एकदम थोड़ा धैर्य रख करके आपको गुना भाग करना है। चलिए यहाँ एक लंबा सा गुना होगा, बट धीरे धीरे ये शॉर्ट हो जाएगा। a को सबसे गुना करेंगे, ए बी स्क्वायर ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर। बी से सबको गुना करने जा रहा हूँ, बी क्यूब बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर। फिर यहाँ ये माइनस साइन को बाहर देखते हुए बी को सबसे गुना करूँगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर बी को सी से गुना करूँगा, बी को बी से गुना करूँगा, बी क्यूब। और अब सी की बारी है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। और चलिए अब यह ढूंढिए तो कहाँ कौन कैंसिल हो रहा है? क्या ए बी स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, ए बी स्क्वायर हैज गॉन, ए बी सी ऑल्सो हैज गॉन, ए सी स्क्वायर नहीं, ए सी स्क्वायर नहीं हो रहा है, बी क्यूब एंड बी क्यूब ऑल्सो हैज गॉन, बी क्यूब ऑल्सो हैज गॉन। मैं इस तरह से कटा रहा हूँ यार, थोड़ा अलग अलग दिखाने के लिए। बी स्क्वायर सी ऑल्सो हैज गॉन, ये भी गॉन हो गया। क्या क्या बचा है जरा गौर से देखिए। तो हमारे पास बचा है
देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, और फाइनली बचा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, ये बचा है। अब यहीं पर थोड़ा सा चालाकी से काम लेना है, यहीं पर एकदम चालाकी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं। इसमें देखो हम ऐसा करने जा रहे हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ऐसा ऐसा ले लीजिए आप। देखिए तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आने जा रहा है, a माइनस बी, b माइनस सी। बोलिए इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में, सॉरी स्टूडेंट, इसको ऐसे कर लो, आप ऐसा कॉमन ले लीजिए, आप इनके साथ इनको ले लीजिए और इनके साथ इनको ले लीजिए। यहीं पर थोड़ा सा देखना है, क्यों ऐसा किया हमने? ए सी, बताइए इस दोनों में क्या कॉमन होगा? ए सी में ए सी कॉमन हो गया, क्या बचेगा यहाँ सी, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस ए। इस दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, और क्या बचा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ऐसा करके बचा। और अब बोलिए यहां से a माइनस बी, बी माइनस सी। यहां से जरा सा गौर से देखो स्टूडेंट, c माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबको पता है कि c माइनस ए यहाँ कॉमन फैक्टर है। इस दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? c माइनस ए कॉमन फैक्टर। सो फाइनली वी हैव ए सी माइनस बी, और अंदर में क्या होगा? c प्लस ए। और अब देखो तो फाइनली a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, और यहां पर क्या क्या हो रहा है हमारा? देखो तो गौर से, ए सी, और यहां पर हमारा बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी, और माइनस बी ए, थोड़ा यहाँ लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी, ए सी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ सी माइनस ए हुआ, और यहाँ पर बी अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, वेरी सॉरी, यहाँ प्लस हो जाएगा, और फाइनली तो हमारा बी प्लस सी, ये प्लस प्लस ऐसा हो गया। और मैं इसको सजा, सी माइनस से छूट गया यार, सी माइनस से छूट गया, सी माइनस ए। और फिर देखिए हमारा यहाँ क्या बचा? ए सी प्लस बी को सी से गुणा करूंगा, बी सी प्लस सी को बी को ऐसे गुणा करूंगा, बी ए, ऐसा हो गया। ठीक है, देख लीजिए। और यही हमारा आंसर भी हो गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और मैं सला कर अगर लिखूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रहा हमारा RHS। ये हमारा एम था, और ये क्वेश्चन सब बुक में मिलेगा यार, है ना, हर एक बुक में मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, और मोस्टली स्टूडेंट यहीं पर आकर के थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। 2 जीरो तो आसानी से ले आते हैं, एक्सपांड करने के पहले भी कुछ कॉमन है तो कॉमन भी ले लेते हैं, बट कई बार स्टूडेंट यहाँ के फंस जाता है। तो मैं आपको बताया कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान होता है, तो उस सब स्टेप को थोड़ा पहले से आप नोट कर लीजिए। और देखो जब रिवीजन करोगे ज़रूर आप भी फंसोगे, ना फंसो इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा इशारा दे दिया, थोड़ा आपको गाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह के एक और क्वेश्चन है जो आप जरूर बनाओगे। आप इसका 2 नंबर क्वेश्चन, मैं तो 3 नंबर बताया हूँ, 2 नंबर। ठीक है, इस 2-3 क्वेश्चन से आपको जरूर यहाँ B नंबर का कुछ आइडिया मिला होगा, बट अभी ये आइडिया परफेक्ट नहीं होगा यार, और भी क्वेश्चंस हैं। मैं अगले दिन अगले वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन लेके आगे बढ़ाऊंगा, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट थोड़ा पढ़िए यार, हमें सारे स्टूडेंट से शिकायत है यार, मैं इतना मेहनत करके यार समय निकाल के एक वीडियो बनाने में 1-1.5 घंटा से शूट करने में लगता है यार, अरेंज करना, व्यवस्था करना, देखो एक बहुत ही परेशानी होता है ना। और लॉकडाउन चल रहा है, इंस्टीट्यूट में नहीं बना रहा, कहीं और जगह में बना रहा हूँ यार, तो एक वीडियो बनाने में, उसको सेविंग करने में, अपलोड करने में, थंबनेल लगाने में, ये सब में परेशानी होता है। और व्यूअर को, स्टूडेंट को एक पैसा भी खर्च नहीं है, उसके बावजूद भी यार नहीं देख रहे हो यार। अरे कम से कम आप अगर देखोगे तो व्यू टाइम से हमें पता चल जाता है कि आप देख रहे हो यार, कम से कम हमें संतुष्टि मिलेगा कि यार मेरा मेहनत
जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है या 4-5 GB का डेटा लगता है। देखो आज ही का वीडियो लगभग 1.25 घंटा है, जो सबसे लंबा वीडियो बनाया। और क्वेश्चन के नाम पर कितना है, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर से मैं काइंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, थोड़ा पढ़िए। मैं 4-5 दिन में एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। आप थोड़ा उसको रोक के देख सकते हो। इतना बड़ा अगर वीडियो थोड़ा परेशानी लग रहा है तो आधा वीडियो करके देखिए, ठीक है ना। तो देर पर देने पर मैं लंबा वीडियो दे रहा हूँ, आप देखिए ताकि हमें भी अच्छा लगता है, ताकि हमें भी लगे नहीं मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, मेरा मेहनत का यूटिलाइजेशन हो रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टूडेंट कुछ कर रहा है और मेरा ये मेहनत सार्थक जा रहा है, ठीक है। अगले वीडियो के लिए स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, थोड़ा अगर कुछ न्यू व्यूवर हो, न्यू स्टूडेंट हो तो याद रखना यार, धीरे शुरू से पढ़ोगे तब समझ में आएगा, बीच से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। तो आप शुरू से पढ़िए, जहाँ डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप फ़ोन करिए या फिर हमें लिख के भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7549831000। वेरी सॉरी यार, क्या मैं बोल दिया। व्हाट्सएप नंबर है 7549831008, ठीक है। और चलिए इसी वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, ओके।